आजकल पूरे भारतवर्ष में प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले की धूम है। कुंभ को लेकर भारत में कई जगह कई छोटी-मोटी घटनाएं भी घटी हैं। करोड़ों लोगों ने संगम पर डुबकी लगाई है और कितने ही अभी भी प्रयाग कुंभ मेले में पहुंचने की कोशिश में हैं। लेकिन कुंभ मनाया क्यों जाता है? कुंभ में संगम पर डुबकी लगाने को लेकर हिंदुओं में इतनी बेकरारी क्यों रहती है? आइए जानते हैं। तो शुरू करते हैं कुंभ से जुड़ी कुछ मान्यताओं से। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। शायद इसीलिए कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है। कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है, क्योंकि इन 4 स्थानों को बहुत पवित्र माना गया है। कहा गया है कि इन स्थानों की नदियों का जल अमृत समान है और यहाँ पर स्नान करने से लोग अमृत पान कर लेते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है। महाकुंभ का आयोजन हमारे देश के लिए एक धरोहर है। इस मेले के आयोजन से जुड़े कई रहस्य हैं। तो आइए कुंभ की जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ भारत की धार्मिक विरासत का प्रतीक और संस्कृति का दर्पण है। कुंभ मेला आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। हर 12 साल में आयोजित इस महाकुंभ मेले का हर हिंदू के धार्मिकता से तो जुड़ा हुआ है ही, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष भी उतना ही रोचक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नदी माँ गंगा भगवान शिव से संबंध रखती हैं। माँ यमुना भगवान विष्णु के अधीन है और माँ सरस्वती ब्रह्मा के अंतर्गत आती हैं। यानी कि संगम पर तीनों नदियों का होना त्रिदेव के वास को दर्शाता है। कहा जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत चंद्रमा की गलती से हुआ। देवों और असुरों की लड़ाई में अमृत कलश छलकने से नहीं बचा पाए थे। कलश के छलकने की वजह से अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिरीं। ये जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक थे और ये जगह पवित्र हो गए। इसीलिए यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। आपको बता दें कि देवताओं ने इंद्र के बेटे जयंत को अमृत कलश को लेने के लिए भेजा था। जयंत पक्षी का रूप धारण कर कलश को अपने कब्जे में कर के स्वर्ग में छिप गया। जयंत के साथ 4 और देवताओं को उसके सहयोग के लिए भेजा गया था। चंद्रमा को कलश छलकने से बचाना था, सूर्य को कलश टूटने से बचाना था, बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था और शनि देव को जयंत की निगरानी करनी थी कि वो सारा अमृत खुद न पी ले। अमृत कलश को पाने की होड़ में देवता सफल रहे, लेकिन जयंत जब कलश को लेकर स्वर्ग जा रहे थे तो अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। जयंत के साथ सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि थे। इसलिए इन ग्रहों की स्थिति के मुताबिक ही तय हो पाता है कि कहाँ और कब कुंभ मनाया जाएगा। चैत मास में जब गुरु शनि की कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो, तब हरिद्वार में कुंभ मनाया जाता है। माघ मास में जब गुरु मेष या वृष राशि में हो और सूर्य और नवचंद्र दोनों शनि राशि में होंगे, तब प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है। उज्जैन में चैत मास में गुरु जब सिंह राशि में हो और सूर्य जब मेष राशि में हो, तब उज्जैन में कुंभ मनाया जाता है। और नासिक में भाद्रपद मास में जब सूर्य और गुरु दोनों सूर्य की अपनी राशि में हो या जब सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों अमावस्या के दिन कर्क राशि में हो, तो वहाँ कुंभ मनाया जाएगा। कुंभ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मेले का उद्देश्य श्रद्धालुओं का आत्मशुद्धि से ताल्लुक है। माना जाता है कि इस मेले के दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में नहाने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला हिंदुओं की धार्मिक आस्था को बल देता है, इसलिए यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ मेला बृहस्पति से भी ताल्लुक रखता है। बृहस्पति को गुरु मानते हैं
बृहस्पति पूरी कुंडली का चक्र 12 साल में लगाते हैं। बृहस्पति और सूर्य जब एक खास राशि में आते हैं तब यह मेला आयोजित किया जाता है। साधु सन्यासियों के लिए भी महाकुंभ बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। साधु संत इस समय प्रभु का ध्यान करते हुए मोक्ष के लिए महाकुंभ में स्नान करते हैं। ऐसे धार्मिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।